हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गुड लक स्टोरी में आपका स्वागत है। आखिर वेश्या के आंगन की मिट्टी से क्यों बनती है माँ दुर्गा की मूर्ति? माँ दुर्गा और वेश्या के आंगन की मिट्टी का क्या रहस्य है, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमारे लिए आपका एक एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष खत्म होते ही शारदीय नवरात्रि का आगमन हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है और 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। फिर 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि से पहले दिन से ही माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। माता की मूर्ति बनाने के लिए वेश्याओं के आंगन की मिट्टी को मिलाया जाता है। वेश्याओं के आंगन की मिट्टी को माँ की मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। मूर्तियों के लिए वेश्याओं के आंगन से मिट्टी लाने जो कोई भी जाता है, उनका मन साफ और सच्चा होना चाहिए। ये मिट्टी वेश्याओं की अनुमति के बिना नहीं लाई जा सकती। वेश्याओं के आंगन की मिट्टी के बिना मूर्ति अधूरी मानी जाती है। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। तो आइए जानते हैं माता दुर्गा की मूर्तियों से जुड़ी कथाएं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी वेश्या ने सामाजिक तिरस्कार से दुखी होकर माँ की भक्ति करने लगी। माता ने प्रसन्न होकर उसे इस पीड़ा से बाहर निकाला और वरदान स्वरूप कहा कि उनकी मूर्ति जब तक किसी वेश्या के आंगन की मिट्टी से नहीं बनाई जाएगी, तब तक माता की पूजा अधूरी मानी जाएगी। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई और अभी तक यही परंपरा चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर पौराणिक कथा अनुसार यह भी बताया गया है कि एक बार कुछ वेश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थीं। तभी उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ रोगी को बैठे देखा। कुष्ठ रोगी आते जाते लोगों से गुहार लगा रहा था कि कोई उसे गंगा स्नान करवा दे, लेकिन लोग उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। ये सब देखकर वेश्याओं को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस कुष्ठ रोगी को गंगा स्नान करवा दिया। वह कुष्ठ रोगी खुद भगवान शिव थे। वह उन वेश्याओं से बहुत प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर उन्होंने वेश्याओं से वरदान मांगने को कहा। तब वेश्याओं ने कहा कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा मूर्तियों का निर्माण ना हो सके। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। शास्त्र पुराण की जानकारी रखने वाले ये भी कहते हैं कि देवी की मूर्ति बनाने के लिए 5 या 10 जगहों की मिट्टी ली जाती है। इसमें वेश्याओं की आंगन की मिट्टी के अलावा पर्वत, नदी के किनारे, बैल के सींग, हाथी के दांत, दीमक के ढेर, महल के द्वार और चौराहे आदि की मिट्टी को भी शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा और वेश्या के आंगन के मिट्टी से जुड़ी कहानी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।